रात का गहरा सन्नाटा था। हवा बिल्कुल स्थिर, जैसे पूरी प्रकृति किसी अनकहे रहस्य को सुन रही हो। आकाश तारों से भरा हुआ था, हर तारा मानो किसी अदृश्य सत्य का मौन साक्षी हो। उसी शांत रात में एक विशाल सरोवर के किनारे एक विचित्र साधु खड़ा था। उनका शरीर कई जगह से टेढ़ा था, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज जो साधारण मनुष्यों में दिखाई नहीं देता। वे थे महात्मा अष्टावक्र। सरोवर का जल बिल्कुल शांत था, मानो वो केवल पानी नहीं बल्कि चेतना का दर्पण हो। अष्टावक्र मुनि अपनी परछाई को देख रहे थे। टेढ़ा शरीर, असामान्य आकृति, लेकिन भीतर कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ गहरी शांति। तभी पीछे से कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। गुरुदेव, एक थकी हुई आवाज हवा में गूंजी। अष्टावक्र मुनि ने पीछे मुड़कर देखा। करीब 20 वर्ष का एक युवक, चेहरे पर उलझन, आंखों में बेचैनी, जैसे वर्षों से किसी उत्तर की तलाश में भटक रहा हो। आओ पुत्र, मुनि ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी भीतर कोई प्रश्न जल रहा है। उस युवक का नाम था आरव, एक समृद्ध व्यापारी का पुत्र, जिसके पास धन था, सुविधा थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा, पाप क्या है और क्या सच में ईश्वर हमें हर पल देखता है। अष्टावक्र मुनि हल्की सी मुस्कुराए। आज तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन शब्दों से नहीं, अनुभव से। मुनि ने पास रखा एक छोटा थैला उठाया। इसमें एक स्वर्ण मुद्रा है। इसे ऐसी जगह छिपा कर आओ जहां कोई तुम्हें देख ना सके। आरव को यह कार्य बहुत आसान लगा। वो तुरंत वहां से निकल पड़ा। सबसे पहले वो एक सुनसान गली में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने सोचा, यहां तो कोई नहीं है। जैसे ही उसने सिक्का छिपाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसके भीतर अजीब सी बेचैनी उठी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। फिर भी उसका मन अशांत हो गया। वो वहां से चला गया। अब वो एक पुराने मंदिर के पीछे पहुंचा। पूर्ण शांति, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। ये जगह सही है। लेकिन जैसे ही वो झुका, उसकी नजर मंदिर में रखी मूर्ति पर पड़ी। एक पल के लिए उसका हाथ रुक गया। उसके भीतर सवाल उठा, क्या सच में कोई मुझे देख रहा है? उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ पत्थर है। लेकिन फिर भी वो सिक्का नहीं छिपा पाया। अब वो शहर से दूर जंगल की ओर चला गया। चारों तरफ घना अंधेरा। यहां तो कोई भी नहीं देख सकता। उसने सिक्का निकालकर छिपाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन तभी उसकी नजर अपने ही हाथ पर पड़ी और अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंजी, लेकिन मैं खुद तो देख रहा हूं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो वहीं रुक गया। पहली बार उसे महसूस हुआ, दुनिया से छिपना आसान है, लेकिन खुद से छिपना असंभव। थका हुआ, उलझा हुआ, वो वापस अष्टावक्र मुनि के पास लौट आया। गुरुदेव, मैं सिक्का कहीं भी नहीं छिपा पाया। मुनि ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? आरव बोला, क्योंकि हर जगह मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। कौन? मुनि ने पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी लगा भगवान देख रहे हैं और कभी लगा मैं खुद। अष्टावक्र मुनि मुस्कुराए। यही तुम्हारा उत्तर है। आरव हैरान रह गया। कैसे? मुनि बोले, पाप वो नहीं जो दुनिया देखती है। पाप वो है जिसे करते समय तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें रोकती है।
और फिर भी तुम उसे करते हो। आरव शांत हो गया। मुनि आगे बोले, ईश्वर कोई बाहर बैठा हुआ न्यायाधीश नहीं है। वो तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारा साक्षी भाव। जब भी तुम कुछ गलत करते हो, भीतर से एक आवाज उठती है, ये मत करो। वही ईश्वर है। आरव की आंखें नम हो गईं। और अगर कोई उस आवाज को अनदेखा कर दे, मुनि बोले, तो वही अधर्म है। और अगर कोई उस आवाज को सुन ले, तो वही धर्म है। मुनि ने पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और सरोवर में फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगी। ये जल तुम्हारे मन जैसा है। जब तुम अपने सत्य के खिलाफ जाते हो, तो मन में ऐसी ही लहरें उठती हैं, बेचैनी, डर, अपराध बोध। लेकिन जब तुम सत्य के साथ जीते हो, तो मन शांत हो जाता है। आरव उस शांत होते पानी को देखता रहा। पहली बार उसे भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। उस रात के बाद उसका जीवन बदलने लगा। अब हर निर्णय से पहले वो खुद से केवल एक सवाल पूछता, क्या इसे करते समय मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा? अगर उत्तर हां होता तो वो रुक जाता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके भीतर स्थिरता आने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण, वो पहली बार भीतर से सच में खुश रहने लगा। कई वर्षों बाद वो फिर उसी सरोवर के किनारे लौटा। अष्टावक्र मुनि वहीं खड़े थे, जैसे समय कभी बदला ही ना हो। आरव ने झुककर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है, पाप क्या है और ईश्वर कौन है। मुनि ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ। आरव बोला, जब मैं अपने सच्चे स्वरूप के खिलाफ जाता हूं, वही पाप है। और जो मुझे हर पल देख रहा है, वो कोई और नहीं, मेरा अपना साक्षी है। अष्टावक्र मुनि की आंखों में संतोष था। अब तुम तैयार हो। किसके लिए गुरुदेव? सच्चा जीवन जीने के लिए। और यही अष्टावक्र की सबसे गहरी शिक्षा है। जिस दिन इंसान अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेता है, उसे बाहरी डर की जरूरत नहीं रहती।